रसूल 18 ज़ुल्हिज मुसलमानों के तीसरे खलीफा अमीरुल मुमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स पाक का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह पाक से बेपनाह मोहब्बत करने वाले थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत की रोशनी में देखते हैं कि अल्लाह पाक से मोहब्बत करने वालों का अंदाज़ ज़िंदगी कैसा होता है, उनके औसाफ क्या होते हैं। यूँ ज़िक्र हज़रत उस्मान गनी की बरकतें भी नसीब हो जाएं और साथ ही अल्लाह पाक से मोहब्बत करने वालों के चंद अंदाज़ और औसाफ भी सीखने को मिल जाएं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। सरकार आली वक़ार मक्की मदनी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जान हज़रत उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नवासे हैं, या यूँ कह लीजिए कि ज़रा दूर के रिश्ते से मालिक जन्नत क़ासिम नियामत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भांजे लगते हैं। साबिक़ीन अव्वलीन में से हैं, यानी इब्तदाई में इस्लाम कबूल करके दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए थे। इस्लाम कबूल करने में आपका चौथा या पाँचवा नंबर है। अशरा मुबशरा यानी ज़ुबान मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से जन्नत की बिशारत पाने वाले 10 सहाबा किराम में से हैं। सरकार आज़म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी से इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि आपने एक एक करके अपनी 2 शहजादियाँ हज़रत उस्मान गनी के निकाह में दे दी। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इसी तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि नूर की सरकार से पाया 2 शाला नूर का, मुबारक हो तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। हदीस पाक में है अल्लाह पाक ने मुझे वही फरमाई कि मैं अपनी 2 बेटियों का निकाह, अपनी 2 शहजादियों का निकाह हज़रत उस्मान गनी से कर दूं। एक हदीस पाक में फरमाया अगर मेरी 100 बेटियां भी होती, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर मेरी 100 बेटियां भी होती, उनमें से एक की वफात होती, दूसरी उस्मान गनी के निकाह में दे देता, उसका इंतकाल होता तो मैं तीसरी उस्मान गनी के निकाह में दे देता, यहाँ तक कि अपनी 100 बेटियां 100 करके शहजादियां एक एक करके हज़रत उस्मान गनी के निकाह में दे देता। अल्लाहु अकबर। मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत उस्मान गनी के मुताल्लिक़ सवाल हुआ तो फरमाया उस्मान वो हैं कि उन्हें फरिश्ते ज़ुन्नूरैन कहते हैं, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद हैं। प्यारे आका मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत की बिशारत दी, जन्नत की खुशखबरी दी। एक हदीस पाक में है कि उस्मान कितना अच्छा इंसान है, मेरा दामाद है, मेरी 2 बेटियों का शोर है, अल्लाह पाक ने उसमें मेरा नूर जमा फरमाया है। नबी के नूर 2 लेकर वो ज़ुन्नूरैन कहलाए, उन्हें हासिल हुई यूं कुर्ब महबूब रहमानी। इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद मुसलमानों की कसरत राय से हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा मुकर्रर हुए। 12 साल तक आप खलीफा रहे। 18 ज़ुल्हिज्जा और 35 सन हिजरी को 40 दिन भूखे प्यासे रहकर निहायत मज़लूमियत के साथ शहीद किए गए। हज़रत अमीरुल मुमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने से पहले की बात है कि एक रात आप घर तशरीफ़ लाए तो देखा कि आपकी खाला मोहतरमा हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर आई हुई हैं। खाला मोहतरमा ने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख कर फरमाया कि ऐ उस्मान, मोहम्मद करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने बुरहान यानी दलील देकर भेजा है और दीन हक के साथ मबूस फरमाया है, इनकी फरमाबरदारी कर। खाला जान ने हज़रत उस्मान गनी को समझाते हुए दीन इस्लाम की सच्चाई के मुताल्लिक़ और भी बातें इरशाद फरमाई। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं खाला जान की बातें मेरे दिल में बैठ गईं, मेरे दिल में बैठना शुरू हो गईं। अब मैं इस बारे में गौर व फिक्र करने लगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे दोस्त थे,
میں ان کے پاس چلا گیا۔ اتفاق سے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق اکیلے ہی بیٹھے تھے۔ میں ابھی تک خالہ کی باتوں سے متعلق غور و فکر کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی۔ میں نے وجہ بتائی، خالہ جان کی تمام باتیں بتائیں۔ حضرت عثمان غنی حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، عثمان تم تو سمجھدار آدمی ہو، تم تو حق پر کیسے پوشیدہ رہ گیا؟ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا، کفر و شرک کی نحوست سے آگاہ کیا اور کہا، عثمان آپ کی خالہ نے سچ فرمایا ہے، آپ کی خالہ نے جو آپ کو باتیں بتائی ہیں وہ سچ ہیں، حق ہیں۔ باقی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سچے رسول ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے سر انور پر تاج رسالت سجا کر تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ اے عثمان تم خود ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا کلام کیوں نہیں سن لیتے؟ حضرت ابوبکر صدیق کی ترغیب پر حضرت عثمان غنی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ دو جہاں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالار ان کے قریب سے گزرے۔ جب آپ نے حضرت عثمان غنی کو دیکھا تو قریب تشریف لائے اور فرمایا، عثمان عجب اللہ الى جنتہ فانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیک و الی خلقی، یعنی عثمان جنت کی